जज़ाकुमुल्लाह खैरा। कोई सवाल है तो करें। जी जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पिछले दर्स में तो आया था, रोजा 30 दिनों का रोजा जो है 29 दिनों का रोजा है, तो इन 29 या 30 दिनों के रोजे की नीयत इकट्ठी कर सकते हैं या अलग अलग करना चाहिए। इसमें अफजल बेहतर यही है कि हर रोजे की नीयत अलग अलग करें। मगरिब के बाद से लेकर फजर से पहले तक हर रोजा की नीयत अलग अलग करना बेहतर है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अगर इकट्ठी भी नीयत कर लेते हैं पूरे रमजान की, इसमें हरज नहीं है, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि जो है इकट्ठा जो है अलग अलग नीयत करें, अलग अलग रोजे की नीयत करें। इसमें एक दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने इकट्ठी नीयत की है और अगर सफर दरपेश आ गया या औरत को माहवारी आ गई तो बीच में इनक़ता आ गया ना, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना है? ऐसी सूरत में जरूरी अपनी नियत की तजदीद करें। यानी बीच में अगर इनक़ता आ जाए तो जरूरी तौर पर फिर तजदीद करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने बताया कि बेहतर यही है कि हर रोजे की अलग अलग नियत की जाए। जी शुगर, हाँ शुगर चेक करने में कोई हर्ज नहीं। रोजा की हालत में शुगर चेक करने में कोई हर्ज की बात नहीं। इस सवालनामे में जो है क्वेश्चन नंबर 6 जी, वो थोड़ी सी बता क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, दिखाएं मुझे। सवाल आप लोगों ने लिखा है, किन लोगों ने लिखा है? किन बाद ने तो आपने लिख दिया। किधर है पेपर? पेपर जमा करें जिनके पास, जी जो लिख लिए पेपर लेके आए। 7 नंबर में हमारे लिए क्या क्या फितना है। कुरान की रोशनी में 6 नंबर की 5 नंबर 6 नंबर कुरानी सूरतों में एक दूसरे के मुकाबिल नामों को जिक्र करें। यानी कुरान की सूरतें 114 है ना, तो 114 सूरतें में बाज सूरतें एक दूसरे के अपोजिट हैं, मध्य मुकाबिल है। तो उन दो सूरतों को जो मध्य मुकाबिल सूरतें हैं उनका नाम लिखना है। जैसे ही तो जवाब हो गया, जवाब हो जाएगा। जैसे आप वही लिख देंगे, जैसे ही वाला जो मैं बताऊंगा। एक दूसरे मुकाबिल, जैसे आप मिसाल के तौर पर मैं कुरानी सूरतों से हटकर, जैसे दिन और रात दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, तौहीद और शिर्क एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरह की सूरत है। माशाअल्लाह, जैसे में आज फंस जाते हैं हम। फंस गए थे, बचा लिए गए ना। और कोई रोजे का मसला? वो आग में दवा डालो तो अलग में जाती है, अलग में जाती है, ज्यादा डालने से या कम महसूस होती है, लेकिन कोई हरज नहीं है। बात चीज अगर महसूस भी हो, जैसे आप मिसवाकी करते हैं या आप वुजू में जो है कुल्ली करते हैं, तो गले में गला तो तर होता है। आप सर पे पानी लेते हैं, ठंडा पानी आपको जो है तर महसूस होगा, लेकिन आंख में दबा लेने में हरज नहीं जी। यानी ये वो चीज नहीं है जिसकी कुव्वत जो है मेदे तक महसूस हो, भूख मिटे, हमें ताकत महसूस हो, ड्रॉप आंख में डालने से ऐसा मामला नहीं होता है जी। जी जी जी, वही इनहेलर के मैंने बताया कि अगर सिर्फ सांस, हाँ सांस, अगर सांस को कुशादा करने के लिए महज स्टीम दी जाए, भाप दी जाए, तो उसमें हरज नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर दवा का भी इस्तेमाल, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां हैं ना, तो अगर उसमें दवाइयां हो जिसका असर हलक से नीचे उतरे तो उससे रोजा टूटेगा। हलक से नीचे खाने पीने या खाने पीने के कबील की कोई भी चीज इस्तेमाल करके जो हलक से नीचे उतर जाए उससे रोजा टूटता है। बाज़ अहले इल्म ने यह कहा है इनहेलर के बारे में कि चूंकि ये इज़्तिरारी मसाला है, इसके बगैर दम्मा के मरीज का काम ही नहीं चलेगा, तो इनहेलर का इस्तेमाल रोजे की हालत में जायज, इससे रोजा नहीं टूटेगा, ये भी कौल मिलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दवा का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कवी यही मौक़िफ़ है, अगर दवा का इस्तेमाल हो रहा है रोजा टूट जाएगा। और बहरकैफ ये भी मरीज है, मरीज के लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है, अगर रोजा तोड़ने की नौबत आ जाए तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी, रोजा तोड़ दे, फिर बाद में जब सहूलत हो तो जो है रोजा की कज़ा कर ले। अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसा मजबूर नहीं किया कि बीमार हो और रोजा रखने की ताकत न भी हो तब भी रोजा रखे। अल्लाह ताला ने हमें मतलब छूट दी है, रुख्सत दी है बीमारी में। और कोई जिनके पूरे महीने बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सकते, जी जी, जो आदमी बीमार की दो किस्म है, बीमार की दो किस्म, एक वो बीमार है जो वक्ती है,
वक्ती बीमार जिससे चंद रोजा या पूरा रोजा छूट जाए, जैसे महीने भर के लिए बीमार हो या कुछ दिन के लिए बीमार हो, तो ऐसा बीमार बीमारी की वजह से जितना रोजा छूट जाए छोड़ देगा। जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा, शिफायाब हो जाएगा, रोजा रखने की कुदरत हासिल हो जाएगी, अब उतने रोजे की वो कजा करेगा। बीमार की एक कैटेगरी ये है। बीमार की दूसरी किस्म है जो मुसलसल दायमी बीमार है, जिसकी शिफायाबी की उम्मीद ही नहीं है, यानी बीमार है और फिर उसके शिफायाबी की उम्मीद नहीं, बेड पे है, जो आदमी के ठीक होने की जो है उम्मीद नहीं है, तो ऐसा आदमी ज़ईफ और बूढ़े आदमी के हुक्म में है। ऐसा आदमी हर रोजा के बदले फिदिया देगा, हर रोजा के बदले एक मिस्कीन को फिदिया देगा, चाहे पका करके दे दे, चाहे जो है कच्ची ग़िज़ा दे दे, 1.5 केजी अनाज दे दे, चावल दे दे, गेहूं या जो है आटा दे दे, कुछ भी दे दे, तो हर रोजा के बदले उसको फिदिया देना, ये दायमी बीमार के लिए। जो रोजा नहीं रख सकते हैं और बाद में भी रखने की उम्मीद नहीं है, तो वो भी जो फिदिया दे देंगे। जी जी, आपने इफ्तारी के बारे में बताया था कि ये बेहतर है कि जल्दी करना चाहिए और दुआ बताइए आप जी, तो अजान को कैसे दोहराएं और अजान के बाद दुआ पढ़ें? इफ्तार में देखें, इफ्तार को जैसे इफ्तार करने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाह करके आप जो है मुंह में ले लेंगे, फिर अजान हो रही है, अजान का जवाब दे देंगे, अजान का जवाब देते रहेंगे। इफ्तार का मतलब है आप मुंह में ले लिया, आप रोजा खुल गया आपका। इफ्तार का मतलब ये नहीं कि बैठ के आधा घंटा उधर पेट भर के जो है खा रहे हैं, वो इफ्तार नहीं। इफ्तार का मतलब मुंह पर जबान पर कुछ भी चीज लेकर के आपने डाल लिया, रोजा टूट गया आपका, आपका इफ्तार हो गया। अब आप खाते हैं तो नहीं खाते हैं तो कोई मसला नहीं, आपका इफ्तार हो गया। बस एक घोंट पानी ले लिया आपने मुंह में, एक खजूर ले लिया आपने, आपका इफ्तार हो गया। अब अजान हो रही है, अजान का जवाब दीजिए, कोई मसला नहीं। और अजान का जवाब देना भी मसनून है, कभी किसी वजह से किसी उज़्र की बुनियाद पर अजान का जवाब नहीं दे पाते हैं, जैसे हम्माम में बैठे हुए नहीं दे सकते, तो कोई हरज में गुनाह नहीं होगा, लेकिन देना चाहिए, सवाब का काम। जी, बारकल्लाह। लोग करते तो पूरा खाने तक जमात होती है। हमारा काम है जो आदमी गलत कर रहा है उसको बताएं कि आपने इफ्तार कर लिया। इफ्तार का मतलब है चंद चीजें खा करके जो है सैराब हो जाना, फिर नमाज वक्त पे पढ़ लें, फिर आकर के जो खाना वो खाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ्तार की वजह से आदमी देर तक बैठे रहे और नमाज कजा करे, ये तो भर का दुरुस्त मामला नहीं है। फिर आप जो है एक यानी इबादत को छोड़ रहे हैं, जो जमात से नमाज पढ़ना जरूरी और वाजिब है उसको आप तर्क कर रहे हैं, उसमें गुनाहगार होंगे, उसमें गुनाहगार होंगे। जमात को जो है नमाज के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है। कितने बजे सफर के रोजे के बारे में क्या हो, कितना ड्यूरेशन सफर हो? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। कितने पे है आज इफ्तारी? 6:26 पे, ताकि वक्त भी ध्यान में रहे। सफर से मुतालिक जो है एक सवाल हमारे भाई ने किया, कितने दूर का सफर करें तो हमें रोजा छोड़ने की इजाजत है? सफर बोलते हैं कम से कम आप 80 किलोमीटर तक आप सफर करते हैं तो उस सफर पर उसका इतलाक होता है। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाते हैं, अब आप नमाज कज़ा भी कर सकते हैं, रोजा छोड़ना भी आपके लिए जायज है, और अगर रोजा रखने की आसानी है रोजा रख सकते हैं तो रोजा रखना भी जायज। ऐसा नहीं कि सफर पे हैं तो रोजा नहीं रख सकते, अगर रखने में आसानी है रोजा रख सकते हैं, आसानी नहीं है मुशक्कत है तो छोड़ सकते हैं, या मुशक्कत नहीं भी आसानी होते हुए भी अगर छोड़ना चाहें तो महज सफर की बुनियाद पर आप रोजा छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये आसानी दी हमारे लिए, आसानी भी है, तब भी अगर नहीं रखते हैं तो भी कोई गुनाह नहीं, लेकिन जो रोजा सफर की वजह से छूटेगा, फर्ज रोजा बाद में उसकी कज़ा करना पड़ेगा। जी, लेकिन ये हमें ये मसला जानना चाहिए अफजलियत का, कि अगर सफर में रोजा रखना आसान हो तो अफजल है रोजा रखना, अगर रोजा रखना सफर में मुश्किल हो तो छोड़ना अफजल है। ये अफजलियत को समझना चाहिए। और अगर रोजा रखने से तकलीफ महसूस हो, सफर में बीमारी और खतरा लाहिक हो तो न रखना वाजिब है। ये भी मसला हमें सफर से मुतल्लिक जानना चाहिए। लेकिन जवाज का मसला अलग है, अफजलियत का मसला। जवाज का मसला है कि अगर आसानी हो रख रहे हैं तो ठीक है, आसानी होते हुए भी नहीं रख रहे हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, सफर में अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। जी, और पेपर बाकी हैं, 2 ही 3 पेपर आया, और कोई पेपर है? हार्ड कॉपी जमा करेंगे जो सलामा वाले हैं, जो दूर वाले हैं, जो जमा नहीं कर सकते हैं। आप भी लिखें, किधर है पेपर? तो ग्रुप में जो है मैसेज डाला हुआ हूं। ये इसका मकसद ये नहीं है कि जो है इनाम वगैरह का चक्कर जो है, इसका मकसद होता है दीन से, कुरान से टच करना। आप 30 सवाल आते, 30 सवाल अगर हल करते हैं
تو ان 3 سوالات کی بنیاد پر جو ہے آپ کو بہت سارا نالج ہوگا. 30 سوالات کا تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ جتنی کتابیں دیکھیں گے، جہاں جہاں پڑھیں گے، جس سے پوچھیں گے، جہاں مطالعہ کریں گے، ان ساری چیزوں کا علم ہوتا چلا جائے گا. اور پھر آدمی ایک طرح سے قرآن سے ٹچ ہوتا ہے، قرآنی علوم سے، قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن سے تعلق پیدا ہوتا ہے. پھر قرآن سے جب آدمی کا رشتہ قائم ہو جائے تو الحمدللہ اس سے بہتر کوئی رشتہ ہی نہیں. اب دیکھ ہو گیا سارے لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، تو چلیں بند کر دیں اور چلیں جو ہے افطار جو ہے اوپر میں، اوپر ہال میں ہے، لیکچر ہال میں اوپر چل کے چلیں. ہم لوگ جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں.